बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। इस यूनिट में हमारे पास सब टॉपिक्स हैं लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। सबसे पहले मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी ये टर्म्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को, लेंथ लंबाई, मास वजन, कैपेसिटी सलाहियत या गुंजाइश। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेजरमेंट यानी पैमाइश के बारे में। पैमाइश किसी भी चीज़ के साइज, मिकदार या हद को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमें मुख्तलिफ अशिया या मिकदारों को एक म्यारी तरीके से समझने और उनका मवाजना करने में मदद देती है। अब ये हमारे पास मेन टॉपिक है और इनमें हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ किसी भी चीज़ की लंबाई को कहते हैं, मास किसी भी चीज़ के वजन को कहते हैं और कैपेसिटी किसी भी चीज़ की गुंजाइश यानी सलाहियत को कहते हैं। ये टॉपिक्स जब आगे आएंगे तो मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगी। फिलहाल आप नीचे इस पिक्चर की तरफ देखें और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें। इसमें आप देख सकते हैं 3 बच्चे मौजूद हैं और इनको एक स्केल पर खड़ा किया गया है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये इनकी लेंथ यानी इनकी लंबाई को मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वाटर टैंक दिख रहा है और उसमें पानी मौजूद है। इसमें जितना पानी मौजूद है ये इस वाटर टैंक की कैपेसिटी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वाटर टैंक की कितनी कैपेसिटी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी को दिखाया गया है। सलाहियत या गुंजाइश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तराजू है, यहाँ पर इसका वजन यानी इसका मास लिखा हुआ है। इस फुटबॉल का वेट मालूम किया जा रहा है कि इसका वेट कितना है, यानी यहाँ पर आपको मास यानी वजन दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट के कुछ पैमाने देखे, इनके बारे में अब हम 1 बाय 1 डिटेल से रीड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 97 की तरफ। अब मेजरमेंट के यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेंथ यानी लंबाई का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लंबाई के बारे में बताना चाहूंगी। लंबाई किसी चीज़ की लंबाई या ऊंचाई को नापने का पैमाना है। यह हमें किसी चीज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला बताता है। लंबाई के आम पैमाने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर हैं। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड वी मेजर्ड, हम कैसे नापेंगे। द डिस्टेंस, फासला, फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से, टू आवर स्कूल, अपने स्कूल तक, कि हम अपने घर से अपने स्कूल तक का फासला कैसे नापेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होम की पिक्चर दी गई है यानी घर की, और ये है स्कूल। अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में डिस्टेंस यानी फासला है। यूजुअली स्कूल्स आर फार अवे फ्रॉम होम, कि आमतौर पर स्कूल घर से दूर होता है। सो दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर, तो इस फासले को हम नापते हैं किलोमीटर में, यानी किलोमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ यानी लंबाई के नापने की एक इकाई है। की पॉइंट्स को रीड करते हैं। अ मीटर इज रिप्रेजेंटेड एज एम, जहां पर मीटर की बात की जाएगी तो उसके लिए हम साइन यूज करेंगे m का। अ सेंटीमीटर इज प्रेजेंटेड एज cm, और सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cm से। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, मैं आपको समझाती हूँ इस स्केल की मदद से। आप में से मोस्टली बच्चों के पास ऐसा स्केल मौजूद होगा। आप देख सकते हैं अपनी स्केल जब आप खोलेंगे तो इसके ऊपर लिखा होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ यानी लंबाई की एक इकाई है। आप देख सकते हैं 0 to 1,
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 सेंटीमीटर बनता है। और इसके मिड में जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही हैं, अगर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। और ये जो 10 छोटी छोटी लाइंस हैं ये है हमारे पास मिलीमीटर। तो जब 10 मिलीमीटर इकट्ठे होते हैं तो उससे 1 सेंटीमीटर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 10 मिलीमीटर्स को इकट्ठे किया है तो उससे 1 सेंटीमीटर बना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से 10 मिलीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, फिर 3 4 5। इसी तरह अगर आप अपनी स्केल्स को देखें तो उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखा होगा और ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये है हमारे पास मिलीमीटर। और हमारे पास लेंथ यानी लंबाई की सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है। फिर 10 मिलीमीटर को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है और 100 सेंटीमीटर जब इकट्ठे होते हैं तो उससे 1 मीटर बनता है। अब मीटर कितना होता है? जब हम बाजार जाते हैं और अपने लिए कपड़े लेते हैं तो हम कपड़ा मीटर में लेते हैं, या हम अपने कपड़ों के लिए जो लेसेस लेते हैं वो भी हम मीटर में लेते हैं। जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे 1 मीटर बनता है। और फिर जब 1000 मीटर इकट्ठे होते हैं तो उससे 1 किलोमीटर बनता है। आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से पूछें कि आपके घर से आपके स्कूल तक का कितने किलोमीटर का रास्ता है, कितने किलोमीटर का, क्योंकि लंबाई जो रास्ते की लंबाई है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। देखिए हर चीज़ को नापने की अपनी इकाई है। फॉर एग्जाम्पल पेज को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। हाँ, अगर फिर पेज बड़ा हो जाता है यानी उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम उसको मीटर में भी नाप सकते हैं। जैसे ये टेबल है, ये छोटा टेबल है तो इसको मैं सेंटीमीटर में नाप सकती हूँ, लेकिन अगर ये टेबल बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको मीटर में नापूंगी। तो हमारे पास लेंथ की सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर जब इकट्ठे होते हैं तो उससे 1 सेंटीमीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये फॉर्मूलाज हैं और इनको आपने लाजमी याद करना है। नीचे चलते हैं। डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस यानी फासले को हम नापते हैं किलोमीटर में। अब यहाँ पर आपको फिंगर दिखाई गई है अबाउट 1 सेंटीमीटर, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ये है सेंटीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेंटीमीटर। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक साइड पे इंचेस दिखाए गए होते हैं और एक साइड पे सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर वाली साइड देखनी है। जो फिंगर है ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आप स्टेप्स यानी आप जो कदम उठाते हैं वो तकरीबन मीटर में होते हैं, अबाउट 1 मीटर यानी तकरीबन 1 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98 की तरफ। द फॉलोइंग मेजरिंग स्केल्स, दर्जेल पैमाइश के आलात आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू मैयर के हम नापें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें या अशिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स यानी पैमाइश के आलात दिखाए गए हैं जिनसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटालिक मेजरिंग टेप, ये आपने अपने घरों में देखी होगी जिससे हम अपने रूम्स वगैरह, टेबल्स वगैरह को मेजर करते हैं। मेटालिक रॉड, ये स्केल है, जिस तरह ये स्केल है इसी तरह ये भी स्केल है। आपको यहाँ पर स्केल भी दिखाया गया है लेकिन ये स्टील का है और ये प्लास्टिक या लकड़ी का हो सकता है। प्लास्टिक मेजरिंग टेप, ये प्लास्टिक मेजरिंग टेप है। ये आपने अक्सर औकात अपने घरों में देखी होंगी जिससे खवातीन कपड़ों का नाप लेती हैं, यानी जब वो कपड़े सीती हैं तो वो इससे नाप लेती हैं। इसके अलावा अगर आप टेलर की शॉप पे जाएं तो वहां पर आपको ये प्लास्टिक मेजरिंग टेप आम तौर पर देखने को मिलेगी। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है दैट हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, कि हम टेबल की लंबाई को कैसे नाप सकते हैं। इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल को नापा गया है। टेबल को कैसे नापा गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेटालिक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया गया है। मेटालिक मेजरिंग टेप के जरिए नापा गया है कि ये एक तो 1 मीटर है और फिर उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर। हमने रीड किया था that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर।
यानी टेबल को नापते वक्त उन्होंने जब मेजरिंग टेप को रखा है तो सबसे पहले तो 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए हैं। जब 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए हैं इसका ये मतलब है कि टेबल जो है वो 1 मीटर है। फिर आगे जो जगह बच गई थी उसको फिर से नापा गया और वो 20 सेंटीमीटर निकला। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टेबल 120 सेंटीमीटर है और ये भी कह सकते हैं कि टेबल 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ये है 1 मीटर और फिर ये जो पार्ट है ये है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माई बैग इज 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको बैग की पिक्चर दी गई है और बैग को मेजर किया गया है और फिर बताया गया है कि इसकी लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लंबाई कितनी है, वो है 45 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99 की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको स्टार्ट करते हैं। Which unit is suitable for measuring the following objects? मीटर और सेंटीमीटर। नीचे आपको कुछ चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चीजों को नापने के लिए कौन सी इकाई बेहतर है, यानी मुनासिब इकाई कौन सी है, यूनिट इकाई। और आपको यूनिट्स भी बता दिए गए हैं कि आपने या तो मीटर लिखना है या सेंटीमीटर लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास इरेजर। इरेजर साइज में छोटा होता है तो इसको हम सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। पेंसिल, पेंसिल को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। डोर, दरवाजा जो है अब इसको हम मीटर में मेजर करेंगे। बुक, बुक को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। टेबल, टेबल को हम मीटर में मेजर करेंगे। अगर तो टेबल हाफ है यानी छोटी टेबल है तो फिर उसको हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस बुक और इस पेन को सेंटीमीटर में मेजर करके दिखाती हूँ। ये आपकी बुक है ग्रेड 3 की मैथ्स की बुक। अब इसको हम मेजर करेंगे इस स्केल की मदद से। आपने एक साइड पे 0 को रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक हमारे पास ऑलमोस्ट 26.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हम इस पेन को मेजर करें तो हम एक साइड 0 रखेंगे और हम इसको मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। इसी तरह आप जिस बुक में अभी पढ़ रहे हैं उसको मेजर कीजिए और आपके हाथ में जो पेन पेंसिल है उसको मेजर कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी बुक और आपके हाथ में जो पेन पेंसिल है उसकी मेजरमेंट क्या है। टीचिंग पॉइंट: Measure the length and width of your classroom with the help of measuring tape and also write the units. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने measure यानी पैमाइश लेनी है, the length लंबाई, width चौड़ाई। ये लंबाई हो गई है इसकी और इस साइड से इसकी चौड़ाई हो गई है, यानी ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इसी तरह आपने अपनी क्लास की लेंथ और विड्थ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप की मदद से एंड ऑल्सो राइट द यूनिट्स। और फिर आप उसको मेजर करने के बाद आपने उसकी मेजरमेंट भी लिखनी है। मेजरिंग टेप हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारे पास प्लास्टिक मेजरिंग टेप है या फिर आप मेटालिक मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो। तो यहाँ तक हमने सीखा लेंथ लंबाई के बारे में। लंबाई किसी चीज की लंबाई या ऊंचाई को नापने का पैमाना है। यह हमें किसी चीज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला बताता है। लंबाई के आम पैमाने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी चीजों को हम किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसे पेन पेंसिल को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, डोर यानी दरवाजे को हम मीटर में मेजर करेंगे और डिस्टेंस यानी फासले को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। यहाँ तक हमने लेंथ के बारे में समझा, उसकी डिफरेंट यूनिट्स के बारे में समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।